मैं हूं अनुजा और आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूं एक बहुत ही यूनिक प्रोग्राम में जिसका नाम है ज़ायरोपैथी हेल्पिंग ह्यूमैनिटी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फंगल इन्फेक्शंस के बारे में। और ये एक ऐसी समस्या है जो कभी भी किसी को भी हो सकती है, चाहे मेल्स हो या फीमेल्स, ये किसी को भी नहीं बख्शती। प्लस ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कभी भी रिलैप्स हो सकता है, रिकर हो सकता है। क्या ज़ायरोपैथी इसमें हमारी कोई मदद कर सकती है? लेट्स हैव अ लुक। ज़ायरोपैथी वो विज्ञान जो फूड सप्लीमेंट्स के जरिए स्वस्थ जीवन प्रदान कर सकता है। और मानव जीवन से जुड़े इस विज्ञान के जनक हैं नरेश जी और उनकी सहयोगी कामायनी, जो पिछले कई सालों से इस थेरेपी पर शोध कर रहे थे, जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स और डिजीजेस के नियंत्रण और रोकथाम में काम आ सके। इनके अथक प्रयास और एक्सपेरिमेंट से इन्हें एक सिद्धांत मिला जिसे व्यवहारिक जीवन में ज़ायरोपैथी कहा गया, जिसका मतलब है एक ऐसी थेरेपी जो इंसानों की ओवरऑल वेल बीइंग के लिए है। इसके एक्सपर्ट्स कामायनी और नरेश जी लगातार कई सालों से ज़ायरोपैथी के जरिए लोगों की प्रॉब्लम्स दूर कर रहे हैं और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये तो आपने देख लिया कि ज़ायरोपैथी क्या है और कैसे डिटेल तरीके से हर चीज़ का एनालिसिस करती है, रिसर्च करती है और हेल्थ प्रॉब्लम्स को एक सॉल्यूशन देती है। बट ये सब कैसे होता है और कैसे फंगल इन्फेक्शंस में हमारी मदद कर सकती है, ये हम जानेंगे नरेश जी से। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। वेलकम नरेश जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू अनुजा जी। दोस्तों, अगर आपको भी कोई भी फंगल इन्फेक्शन हो या स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो आप बस ज़ायरोपैथी को अपनाइए, ज़ायरोपैथी की मदद लीजिए। फ़ोन उठाना है और नरेश जी से कांटेक्ट करना है। सारी डिटेल्स आपके स्क्रीन पर ऑलरेडी मौजूद हैं। नरेश जी, हमें ये बताइए कि फंगल इन्फेक्शन किस तरह से होता है एंड हाउ इज़ इट रिलेटेड टू एथलीट्स फुट? अनुजा जी, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है फंगल इन्फेक्शन, यानी कि ये फंगल जीवाणुओं के कारण होता है और मुख्य रूप से एथलीट्स फुट इसलिए इससे लिंक हो जाता है कि एथलीट्स जो हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम उनके पाँव में मॉइस्चर बना रहता है स्वेटिंग के कारण, क्योंकि उनकी एक्टिविटी इतनी रिगरस होती है जी। और वो मॉइस्चर चूँकि प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन तक बना रहता है, तो जो स्किन होती है, ऊपरी सतह की जो त्वचा है, वो सॉफ्ट हो जाती है और सॉफ्ट होके वो स्वेलअप हो जाती है थोड़ा, जिसके कारण फंगस को इन्वेड करने में ज़्यादा समस्या नहीं होती। बड़ी आसानी से इस तरह की जगहों पे फंगस बहुत जल्दी प्रोन हो जाती है स्किन। करेक्ट। और इसके कारण इसे एथलीट्स फुट से जोड़ दिया गया है। ओके। वैसे फंगल इन्फेक्शन किसी भी आदमी को कभी भी हो सकता है और अधिकांशतः ये समस्याएं जहाँ ज़्यादा मॉइस्चर वाला एरिया है वहाँ होने की संभावनाएं ज़्यादा है। किसी भी सिटी की बात करें जहाँ का ह्यूमिड वेदर है तो वहाँ इसके होने के चांसेस ज़्यादा वहाँ हैं। इसके होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। Okay. या फिर उन लोगों में ज़्यादा है इसकी संभावनाएं जिन्हें स्वेटिंग होती है। अच्छा। ज़्यादा स्वेटिंग होती है उनको भी फंगल इन्फेक्शन बहुत जल्दी कैच करता है। तो इसके क्या साइंस हैं, इसके क्या सिम्टम्स हैं? इसके सिम्टम्स यही हैं कि आपको स्पेसिफिक एरियाज़ में इचिंग शुरू हो जाती है। ओके। है ना, और वो हीलअप नहीं होती। चूँकि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो लगातार स्वेट या मॉइस्चर वहाँ पर मौजूद रहता है, तो ये फंगस को हटाना बड़ा कठिन है, फंगल इन्फेक्शन को। करेक्ट। ये चीज़ें हैं और ये क्रॉनिक बन जाता है तो काफ़ी परेशानीजनक हो सकता है। नरेश जी, हाउ डेंजरस दिस कैन बी? अनुजा जी, वैसे ये फैटल नहीं है, कोई इस तरीके का खतरा नहीं है, लेकिन ये बहुत ही इरिटेटिंग चीज़ है जिसमें आपको बार बार इचिंग करनी पड़ती है और इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नरेश जी, लेकिन एक आपकी ही पेशेंट हैं, ममता जी, जो इस चीज़ से सफ़र कर रही थी, बहुत परेशान थी, पर जब उन्होंने ज़ायरोपैथी अपनाई, शी हैज़ बीन वेरी रिलैक्स्ड एंड वेरी काम नाउ, और वो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहती हैं। तो लेट्स हैव अ लुक। मेरा नाम ममता सिंह है। मुझे ये पीठ पे एक काला निशान हुआ था जो 3-4 साल पहले से शुरू हुआ था, लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम नहीं था। वो 1 साल पहले से उसमें जलन शुरू हुई, फिर उसमें खुजली शुरू हुई, फिर दर्द शुरू हुआ। उसकी वजह से मेरे हाथ में भी दर्द होने लगा। फिर मैंने एक हॉस्पिटल में दिखाया, बड़े हॉस्पिटल में दिखाया। फिर वहाँ उन्होंने कहा कि ये कुछ नहीं है, ये एक फंगल इन्फेक्शन है, और आप एक ट्यूब दिया और कुछ दवाइयाँ दी, बोले इसे कंटिन्यू रखिए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर किसी ने हमें ये नरेश जी के बारे में और ये ज़ायरोपैथी के बारे में हमें बताया। फिर नरेश जी ने मुझे बताया फूड सप्लीमेंट लेना शुरू कीजिए और वो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा और आपको घबराना नहीं है।
फिर अभी मुझे फूड सप्लीमेंट लेते हुए 7 महीने हो गए हैं, बिल्कुल क्लियर हो गया है, थोड़ा सा हल्का सा निशान रह गया है। दैट्स रियली नाइस, ग्रेट। मतलब उनकी ये प्रॉब्लम भी ज़ायरोपैथी ने दूर कर दी। जी क्या आप बताएंगे प्लीज़? जी अनुजा जी, एक्चुअली इनको डॉक्टर ने बताया था कि ये फंगल इन्फेक्शन है और डॉक्टर ने दवा भी दी थी फंगल इन्फेक्शन की, लेकिन जैसा कि इन्होंने बताया उसमें इन्हें फ़ायदा नहीं हुआ और फिर किसी ने इनको सुझाव दिया और ये हमारे पास पहुँचे और जब हमने इनका ये स्पॉट देखा तो ये काफ़ी बड़े एरिया में अराउंड 3 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर में ये फैल चुका था और ये पूरी स्किन डार्क हो चुकी थी एकदम। विजुअली आप मतलब यदि देखते तो दोनों स्किन में बहुत ज़्यादा फर्क था और ये धीरे धीरे फैलता चला जा रहा था, सिवियर होता जा रहा था। इनको जो इचिंग शुरुआती दौर पे इचिंग हुई, बर्निंग सेंसेशन हुआ, लेकिन जब तक ये हमारे पास पहुँचे थे उस समय इनका सेंसेशन ही ख़त्म हो गया था उस स्किन से। ओह, इज इट? जी, तो मेनली इसमें ब्लड सर्कुलेशन धीरे धीरे कट ऑफ हो रहा था और इसके कारण ये स्किन खराब होती चली जा रही थी। तो इसीलिए आज लगभग 7 महीने से ज़्यादा समय हो गया और हमने इसे 90% तक रिकवर कर पाए हैं अभी, और समय ज़्यादा लगने का कारण यही है, वरना नॉर्मल फंगल इन्फेक्शन 1 से 2 महीने में पूरी तरह क्लियर हो पूरी जाता तरह है। क्लियर, बट जी। वो एक बहुत एडवांस्ड और एक बहुत आगे की स्टेज पे आपके पास आई तो जी, इट माइट हैव टेकन सम टाइम। तो दोस्तों, अगर आप ये नहीं चाहते कि आपका भी कोई स्किन डिसऑर्डर या फंगल इन्फेक्शन इतना ज़्यादा डेंजरस हो जाए तो समय रहते आप ज़ायरोपैथी को अपनाएं। बस फ़ोन उठाना है, नरेश जी को कांटेक्ट करना है, सारी डिटेल्स आपके स्क्रीन पर मौजूद हैं। नरेश जी, आई नीड टू नो, आवर व्यूअर्स नीड टू नो कि व्हाट इज़ योर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इन ज़ायरोपैथी? अनुजा जी, स्वाभाविक है कि ये फंगल इन्फेक्शन होने का कारण है कि बॉडी में जो इम्यूनिटी लेवल है वो डाउन है। करेक्ट। बॉडी के इम्यूनिटी लेवल को बूस्ट करते हैं जिससे कि स्किन पूरी तरह स्वस्थ होना शुरू करती है और धीरे धीरे चल के ये समस्या पूरी तरह हील अप हो जाती है इंटरनली। ओके। लेकिन इसके साथ चूंकि ये स्किन की प्रॉब्लम है और एक्सटर्नल प्रॉब्लम है, तो हम इसमें एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल लिक्विड देते हैं जिससे दिन में 2 बार कम से कम उस एरिया को वॉश करना है और वॉश करके उसको सेल्फ ड्राई होने देना है, यानी कि उसको रगड़ कर किसी कपड़े से या टॉवल से सुखाना नहीं है। और उसके बाद एक मेडिकेटेड ऑयल देते हैं जो उस पर लगाना है। ओके। और वो ऑयल कम से कम 1 घंटे के लिए लगा रहना चाहिए। अच्छा। नरेश जी, इस तरह के सिनेरियो में क्या हमें किसी तरीके के प्रिकॉशंस का ध्यान रखना पड़ता है? जी अनुजा जी, इसमें ध्यान देने की बात ये है कि जो भी आदमी को ये फंगल इन्फेक्शन है उसके जो क्लोथ्स हैं उनको अच्छी तरह सैनिटाइज किया जाए और कोई भी दूसरा आदमी उनका प्रयोग ना करे जी, क्योंकि चांसेस हैं कि ये इसके थ्रू दूसरे आदमी को भी हो सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है। नरेश जी, ये इस तरीके की इन्फॉर्मेशन जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी वैल्यूएबल, बिकॉज ये एक बहुत आम प्रॉब्लम है जो आजकल के वातावरण में, आजकल के एटमॉस्फेयर में लोग बहुत अक्सर महसूस करते हैं और अक्सर इसका सामना करना पड़ता है। बट बिकॉज ऑफ यू एंड बिकॉज ऑफ ज़ायरोपैथी, आई थिंक थिंग्स आर सॉर्टेड और लोगों को एक एक होप दिख गई है कि वी कैन ऑलवेज टेक हेल्प ऑफ ज़ायरोपैथी। थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। थैंक यू अनुजा। दोस्तों, अगर आपको भी स्किन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या फंगल इन्फेक्शन है तो बिना देर करे ज़ायरोपैथी की मदद ज़रूर लीजिए, नरेश जी की सलाह लीजिए, उनकी टीम से मिलिए और उनसे सलाह मशवरा ज़रूर करिए इस एड्रेस पर कॉन्टैक्ट करके। ज़ायरो हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, फ्लैट नंबर 02, समता अपार्टमेंट, महावीर एनक्लेव, पालम एरिया, न्यू दिल्ली 110045। हमारे नंबर्स हैं 09313741870 और 09310741871। हमारी ईमेल आईडी है kamaininaresh@yahoo.com। आप लॉग ऑन भी कर सकते हैं www.zyropathy.com। So friends, it's time to say goodbye now. We'll see you again in the next episode of Zyropathy Helping Humanity. अपना ध्यान रखें, खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। For more videos, subscribe to our channel, Careworld.